प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधर सुंदर सा जी। पूरा परम धाम जो धनी जी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। पूरे परम धाम के रूप में पिया जी ने अपना हृदय बिछाया हुआ है। अब परम धाम की शोभा में अगर हम डूबना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करें, धनी जी के दिल की गहराई में डूबे, धनी जी के शोभा श्रृंगार में डूबे। कैसा प्रीतम का श्रृंगार है, कैसी उनकी शोभा आई है, कैसे एक एक नख की शोभा आई है। जैसे जैसे हम प्रीतम के हृदय में उतरते जाएंगे ना, वैसे वैसे परम धाम की सारी शोभा हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसती जाएगी, क्योंकि पूरा परम धाम उनके हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। अभी तक हमने 7 परिक्रमाओं से पहली परिक्रमा की शोभा को समझा, कैसे वो शोभा इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमें एक चलने का मैसेज दे रही है कि रूहो, इस शोभा को तुमने अपनी आत्मा के धाम हृदय में कैसे बसाना है। अब धनी जी के दिल से दिल जोड़कर जब रूह देखती है ना, तब ये सफ़र समझ आता है कि आखिर कैसे हमने परम धाम की शोभा में डूबना है, कैसे उस शोभा की लज्जत हमें इस जागनी ब्रह्मांड में भी धनी जी दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ आत्मा और परमात्मा है, वहाँ परम धाम उनसे अलग नहीं है। ना रूह के हृदय से धनी जी के चरण कमल अलग हैं, और ना ही रूह के हृदय से परम धाम की शोभा अलग है। बस एक नज़रिया हमारा बदल गया है इस संसार में आकर, कि जो नज़र कभी धाम को देखा करती थी, कभी प्रीतम को देखा करती थी, वो नज़र अब संसार की ओर पड़ जाने से, जीव के ऊपर पड़ जाने से संसार को देखने लगी है। जब वो नज़र जीव भाव से ऊपर उठ जाएगी, संसार से परे हो जाएगी, तो अपने धाम दिल में वो क्या देखेगी, 25 पक्षों की शोभा को, युगल स्वरूप की शोभा को। अब भावात्मक भाव से हम समझते हैं सुंदर सा जी, एक एक शोभा में डूब कर के कैसे जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है, कैसी बट पुल की शोभा आई है, कैसी केल पुल की शोभा आई है, और कैसी पाट घाट की शोभा आई है। तो भावात्मक भावों में डूबकर हम इन शोभा को समझते हैं। अभी दूसरी परिक्रमा, पूरब दिशा। पूरब दिशा से जब हम चलते हैं, तो उसके पहले हमें क्या करना है, ये अनुभव करना है कि हमारा दिल धनी जी के दिल से जुड़ा है। हम एक हैं दिल से, हम में कोई अलगाव नहीं है। जब रूह ने प्रीतम से अपना दिल जोड़कर दिल की गहराई से देखा ना, तो क्या देख रही है कि उनके और प्रीतम के दरमियान जो एक दिली का सागर है, वो एक दिली का सागर ही पुखराज के रूप में खड़ा है, वाहिदत का स्वरूप लेकर खड़ा है। और उस एक दिली के सागर से जब खलखलाती हुई जमुना जी प्रवाहित होती है, तो जर्रे जर्रे को सींचती हुई जा रही है। ऐसे ही जब हम प्रीतम के साथ अपनी एक दिली के संबंध को समझेंगे ना, तब जब हमारा दिल तड़पेगा उन्हें पाने के लिए। अब जीव जो संसार का, जो माया से उत्पन्न था, आज तक जीव का संग करके हमारी आत्मा भी माया के संसार की ओर देख रही थी, पर अब रूह का संग करके जो हमारा जीव है, जब वो भी आत्म स्वरूप हो जाएगा और आत्मा के भावों के साथ जुड़कर प्रीतम के साथ अपना अखंड संबंध जोड़ लेगा, ये दृढ़ विश्वास अपने हृदय में कर लेगा कि मेरे तो बट वृक्ष मेरे पिया पर ब्रह्म ही है, उनके अतिरिक्त मेरा और कोई ठिकाना है ही नहीं। इतना दृढ़ विश्वास उसके हृदय में आ जाएगा, तो वो भी आत्मा की तरह तड़पेगा प्रीतम को पाने के लिए। जो विरहा के आंसुओं से उसका श्रृंगार होएगा, जो हृदय में जमुना जी का जल बिरहा के रूप में प्रवाहित होएगा। हम जब चितवनी में चलते हैं, तो ये भाव लेते हैं कि हम जमुना जी में श्रृंगार कर रहे हैं, जमुना जी में स्नान कर रहे हैं। तो जब हृदय से बिरहा के आंसुओं की रसधारा बहेगी, तड़पेगा दिल उन्हें पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, तो अब हमारा वही स्नान करना है जमुना जी में सुंदर सा जी, जहाँ से हमारी आत्मा अपना श्रृंगार सजती है।
वहीं से हमारी आत्मा का हृदय निर्मल होता है, कोमल होता है। जो जीव के हृदय में कठोरता थी वो समाप्त होती है जब विरहा के आंसू हृदय से बहते हैं। विरहा की जमुना में जब हम स्नान करते हैं तो वहाँ से केलपुर पर जब रूह अपने को खड़ा हुआ पाती है तो हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है। तो आत्मा सिंगार सजती है पर आत्म का, हूबहू श्यामा जी जैसा, हूबहू अपनी पर आत्म का सिंगार कि मैं क्या हूँ, पर आत्म की ही तो प्रतिबिंब स्वरूपा थी। तो अब रूह उन्हीं भावों में डूबकर, पर आत्म के भावों में डूबकर जब चलती है तब धनी का दीदार पाती है। तो जमुना जी की शोभा को जब हम देखते हैं, डूबते हैं, और जीव जो आत्म स्वरूप हो चुका है, आत्मा जो पर आत्म स्वरूप हो चुकी है, तो दोनों के ऊपर एक सुंदर सा जो घाट शोभायमान हो गया है। दोनों किनारों के ऊपर, जीव के ऊपर भी आत्मा के ऊपर भी, वहाँ से चलकर रूह अपना सफर तय करती है। तो इन भावों में डूबकर जब हम शोभा को देखेंगे तब जो हमारे हृदय को एक लज्जत अनुभव होगी ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही होगा। सुंदर सा जी कि कैसे हम जमुना जी में अपना स्नान कर रहे हैं। प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। अब देखिए पूर्व दिशा की अब दूसरी परिक्रमा है, पूर्व दिशा है। क्या शोभा आई है? पाट घाट की, जमुना जी की, बट पुल की, केल पुल की और अक्षर धाम की। अब क्या इस शोभा में जब हम डूबते हैं तो क्या इल्हाम हमें हो रहा है कि सारी शोभा हमें क्या बता रही है कि परम धाम की आत्माओं, जब तुम ज्ञान का आधार लेकर प्रेम से चलोगी, प्रेम में अपने कदम बढ़ाओगी और चितवनी की गहराइयों में डूबकर धनी जी के दिल सागर में गोता लगाकर उनके दिल के साथ एक दिली स्थापित कर लोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे और प्रीतम के दरमियान जो एक दिली का सागर है ना, जो एक दिली का पहाड़ है, वही तो पुखराज के रूप में खड़ा है। वही तो वो पुखराज पहाड़ है जहाँ से खल खलाती हुई जमुना जी बहती चली आ रही है और जो हमारे रोम रोम को सींचती हुई, अब हमारे रोम रोम को कैसे सींच रही है? जब श्रीमुख वाणी के वचन हमारे हृदय में चुभते हैं, जब सतगुरु के चरण कमल हमें प्राप्त होते हैं, वो वचन हमारे हृदय में लगते हैं श्रीमुख वाणी के, तो हृदय तड़पता है प्रीतम को पाने के लिए। और जो विरहा के आंसू आंखों से बहते हैं, तो उस विरहा की जमुना में जब हमारा स्नान होता है ना सुंदर सा जी, तब जो हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं ना जीव के, सारे नष्ट हो जाते हैं। श्रीमुख वाणी में क्या कहा है? आंधी आई विरहा की, दियो पिंड ब्रह्मांड उड़ाई। पिंड को, ब्रह्मांड को अगर हम हटाना चाहते हैं ना अपने दिल से, तो उसके लिए हमें विरहा की रसधारा को चखना ही होगा। तो विरहा की जमुना जी में स्नान करना ही होगा। जब उस जमुना में हमारा स्नान होता है तो आत्मा और जीव के दरमियान ना एक बहुत ही सुंदर सा पुल स्थापित हो जाता है। दोनों पाटों के ऊपर एक सुंदर घाट शोभायमान हो जाता है। जो जीव अब तक माया का संग कर रहा था ना, वो जीव आत्म स्वरूप हो चुका है, आत्मा के भावों में डूब चुका है। अब जीव की हर दौड़ संसार के लिए नहीं हो रही, आत्मा के साथ हो रही है, धनी जी को पाने के लिए, प्रीतम को पाने के लिए। और आत्मा ने कौन सा सिंगार सज लिया है? हम कहते हैं हम छुटक छुटक द्योरियों में सिंगार सज रहे हैं। तो अब वो छुटक द्योहरी कौन सी है? आत्मा का हृदय ही है। अब उस हृदय में आत्मा अपना सिंगार सज रही है पर आत्म वाला, पर आत्म के भाव लेकर वो दौड़ कर रही है। और जीव ने कौन सा सिंगार सज लिया है? आत्मा वाला। उसने भी अपने हृदय को बिरहा की आंधी में झोंककर अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल बना लिया है। अब दोनों एक रंग में रंग चुके हैं, आत्मा और परात्म। आत्मा परात्म के भावों में है और जीव आत्मा के भावों में है। अब दोनों जो आत्मा जो सिंगार सजती है
तो इस सिंगार को लेकर जब आगे बढ़ती है तो अमृत वन की रोस से गुजरती है। अब एक सुंदर सी रोस दोनों के दरमियान स्थापित हो गई है, जीव के दरमियान भी और आत्मा के दरमियान भी, क्योंकि जीव जो आत्मा सुख लेगी परम धाम का, उसका कुछ अंश मात्र सुख जीव को भी प्राप्त होएगा। जीव को भी ऐसा लगेगा कि मैंने प्रीतम का दीदार किया है, मैंने अक्षरातीत को देखा है, मैंने परम धाम की शोभा को देखा है। तो ये सुंदर सी रोस दोनों के दरमियान स्थापित हो जाती है, जो अमृत वन को दो भागों में बांट रही है। अमृत वन के रूप में पिया का प्रेम जो दोनों के हृदय में संचारित हो रहा है, जीव के हृदय में भी और आत्मा के हृदय में ही। अब दोनों मीठे मीठे प्रीतम के अमृत रस का पान कर रहे हैं। अब इस रोज से चलकर जब आत्मा पिया जी के प्रेम की खुली चांदनी का सुख लेती है और चारों दिशाओं से हवा के मीठे मीठे ठंडे झोंके आ रहे हैं, और जो जीव के चारों अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, वो सब प्रेम की ठंडी फुहारों से सुसज्जित हो रहे हैं। सबके अंदर प्रेम ही प्रेम के झरने फूट रहे हैं। अब बट के पुल की शोभा जो आत्मा और परमात्मा के बीच में तो अनादिकाल से थी, आत्मा तो अच्छे से इस शोभा में डूबी हुई थी, आत्मा का तो बट पुल परमात्मा है ही है। अब ये शोभा जीव के हृदय में भी स्थापित हो गई है। अब उन्होंने भी धनी जी के चरणों को जीव ने भी इस प्रकार पकड़ लिया है कि मेरा एक राज्य के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, मेरा एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो अब निस्वत का जो पुल है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में अनादिकाल से था, वो सुंदर सा पुल जीव और आत्मा के हृदय में भी स्थापित हो चुका है। अब दोनों का सफर यहाँ से शुरू होता है। अब आत्मा का संग करके जीव का हृदय भी बट वृक्ष जैसी दृढ़ता को लेकर खड़ा हो गया है कि मेरे एकमात्र सहारे पिया पर ब्रह्म है। तो ये बट पुल के रूप में शोभा हो रही है, और वहाँ से आत्मा का जो रास्ता तय होता जा रहा है, रूह का, कैसे जीव और आत्मा मिलकर ये सफ़र तय करते हैं। प्रेम प्रणाम जी।